तबाही की ऐसी तस्वीर आई जिसकी लपटों में पाकिस्तान के शांति वाले प्रस्ताव की चिंदी चिंदी उड़ गई। तेहरान ने साफ लफ्जों में कह दिया, ना तो अमेरिका का पीस प्रपोजल मंजूर है, ना ही पाकिस्तान की मीडिएटर वाली भूमिका। ये अलग बात है कि इस बेइज्जती के बाद भी ट्रंप और मुस्तफा के बीच डाकिये का रोल करना चाहता है मुनीर। नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ईरान और इजरायल युद्ध में जो थोड़ी बहुत शांति दिख रही है, क्या उसमें ज्यादा बड़े हमले की मिस्ट्री छुपी है? क्योंकि दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की तैयारी ईरान पर हवाई हमलों के साथ साथ ग्राउंड ऑपरेशन की है और इसके लिए इजरायल ने भी अपना प्लान बनाया। खबर चल रही है कि सऊदी अरब भी इसका पार्ट बन सकता है। एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है जिसकी जद में पाकिस्तान भी आएगा, क्योंकि उसने खुद दोधारी तलवार पर चलने का डिसीजन लिया है। पाकिस्तान के एक तरफ ईरान है, जिसके साथ वो सीजफायर कराने के लिए अमेरिका का रट्टू तोता बना हुआ है। दूसरी तरफ सऊदी अरब है, जो कह चुका है कि ईरान से वार्ता विफल रही तो लंबी जंग के लिए तैयार है। ऐसे में सवाल है कि अगर खाड़ी में जमीनी युद्ध हुआ तो पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि उसके एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। मुनीर किस तरह ट्रैप में फंस गया है, आज के इस चैप्टर में ये बताने वाला हूं। शुरुआत में ये रिपोर्ट देखिए। जंग में जिसका डर था वही हुआ। न ईरान रुका, न इजराइल थमा। तबाही की ऐसी तस्वीर आई जिसकी लपटों में पाकिस्तान के शांति वाले प्रस्ताव की चिंदी चिंदी उड़ गई। तेहरान ने साफ लफ्जों में कह दिया, ना तो अमेरिका का पीस प्रपोजल मंजूर है, ना ही पाकिस्तान की मीडिएटर वाली भूमिका। ये अलग बात है कि इस बेइज्जती के बाद भी ट्रंप और मुस्तफा के बीच डाकिये का रोल करना चाहता है मुनीर। सवाल है, ट्रंप की चापलूसी कर रहे पाकिस्तान पर ईरान कितना भरोसा करेगा? क्या मुनीर और शहबाज ये गारंटी दे पाएंगे कि अमेरिका फ्यूचर में ईरान पर अटैक नहीं करेगा? क्या पाकिस्तान के कहने पर मुस्तफा हॉर्मुज में ब्लॉकेज खत्म कर देंगे? ऐसे ही ख्याली पुलावों के साथ शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से 1 घंटे तक बातचीत की और नोटबुक में लिखी उन लाइनों को दोहराया जिसकी पट्टी ट्रंप ने पढ़ाई थी। मगर जैसे ही ये कन्फर्म हुआ कि पाकिस्तान में हो रही बैठक में न तो अमेरिका का प्रतिनिधि रहेगा और न ही ईरान का, उसी के बाद से मुनीर बच निकलने का वैसा ही रास्ता खोज रहा है जैसा कि ट्रंप ईरान युद्ध से। युद्ध में किसकी हार होगी ये डिसाइड होगा। मगर ट्रंप ने पाकिस्तान को लूजर करार दे दिया है और इससे क्लियर कट मैसेज मिल गया है। ईरान पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर चुका है अमेरिका। सऊदी अरब भी इस जंग में सीधे तौर पर उतरने का मन बना रहा है। यूएई भी इस युद्ध को लंबा खींचने के मूड में दिख रहा है। सऊदी की तरफ से ट्रंप को कह दिया गया कि ईरान पर मिसाइलों का गिरना बंद नहीं होना चाहिए। इसके जरिए खाड़ी को रीशेप किया जाएगा। रीशेपिंग का मतलब इस इलाके में ईरान के दबदबे को पूरी तरह कमजोर करना। जंग की सूरत में पाकिस्तान का प्लान धरा का धरा रह जाएगा और इससे उसकी मुस्लिम ब्रदरहुड बनने की रणनीति को गहरा धक्का लगेगा। खाड़ी देशों को लगने लगा है कि अगर युद्ध थमा तो ईरान और ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा और उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फिर से हमला करेगा। तेल सुविधाओं को नुकसान होने से रेवेन्यूज पर असर पड़ेगा और चमचमाती इमारतों का वजूद संकट में पड़ने लग जाएगा। इस सूरत में ईरान का वर्चस्व इन देशों को चाहे अनचाहे स्वीकार करना पड़ेगा। ईरान के आक्रामक रुख से सबसे ज्यादा डर सऊदी को सता रहा है, क्योंकि खाड़ी में वही सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का उत्पादन करने वाला देश है।
इसलिए अमेरिका को मैसेज भेजा है, जो प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है उस पर विचार न करके ज्यादा तेज अटैक पर फोकस किया जाए। इसलिए कहा जा रहा है कि ईरान युद्ध में मुनीर फंस गया है। हॉर्मूज से अपने झंडे के नाम पर अमेरिका के जहाज निकाले जाने से भी ईरान खफा हो गया है। सऊदी अरब बिल्कुल नहीं चाहता कि ईरान युद्ध जल्द खत्म हो। उसकी अपनी एक वजह भी है। एक तो ईरान से पुरानी दुश्मनी और फिर तेल वाला खेल। हॉर्मूज स्ट्रेट की वजह से सऊदी को करीब 38,000 करोड़ का डायरेक्ट लॉस शुरुआत के 25 दिनों में हुआ। लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें तो सऊदी को फायदा दिख रहा है, मगर एशियाई मुल्कों में उसके तेल की बिक्री फिलहाल के लिए रुकना बड़े झटके की तरह है। इसलिए सऊदी अरब ने मिडिल ईस्ट को रीशेप की बात कही है, जबकि इजराइल की कोशिश है कि किसी तरह ईरान को कमजोर किया जाए और फिर ग्रेटर इजराइल वाले प्लान पर तेजी से काम शुरू। अब सऊदी और इजराइल की उम्मीदें तभी पूरी होंगी जब ईरान को रोका जाएगा, क्योंकि जो ईरान सीधे अमेरिका से टक्कर ले सकता है वो किसी और को क्या ही समझेगा। फिलहाल खर्ग द्वीप और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ये दोनों ही ईरान की ताकत बने हुए हैं। माना जा रहा है कि अगर आगे इसी तरह से तनाव बढ़ता रहा तो उसके अगले फेज में इन्हीं के लिए जंग। आसमान से कहर बरपाती मिसाइलें और हॉर्मूज में धू धू कर चलते जहाज। ये दोनों तस्वीरें पूरी दुनिया को डरा रही हैं। खाड़ी मुल्कों में एक अजीब सी हलचल मचा रही हैं। ईरान के इरादे हूतियों का खुल्लम खुल्ला सपोर्ट मिलने के बाद बुलंद है। इसलिए IRGC कह रही है उसके पावर प्लांट को टारगेट किया गया तो हॉर्मूज भूल जाएं। बॉब अल मंदेब स्ट्रेट को भी भविष्य में बंद करने की चेतावनी ईरान की तरफ से दी गई है। बॉब अल मंदेब के जरिए ईरान ये संदेश देना चाहता है कि फिलहाल एशिया में तेल गैस संकट आया है, आगे यूरोप भी इसकी जद में आएगा और फिर मिडिल ईस्ट देशों के उन देशों की अर्थव्यवस्था संपूर्ण रूप से बर्बाद कर दी जाएगी जो क्रूड ऑयल के दम पर टिके हैं। इसलिए UAE ने हॉर्मूज खोलने के लिए समुद्री सेनाएं बनाए जाने की वकालत की है, जिसका मकसद जहाजों की समंदर में निर्बाध आवाजाही पर है। खाड़ी के बाकी देशों को भी इस गठबंधन में शामिल होने के लिए कहा गया है। UAE का भी कहना है कि वो अपनी नेवी भी हॉर्मूज के मुहाने पर तैनात कर सकता है। हालांकि क्या इससे ईरान के इरादे कमजोर पड़ेंगे? मौजूदा तस्वीर देखकर शायद ही कोई इससे इत्तेफाक करे, क्योंकि मुश्तबा खामेनेई की लीडरशिप में ईरान अमेरिका को ऐसी चोट पहुंचा रहा है जो अब उम्मीदों के पार है। खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेसों को ईरान की मिसाइलों ने बर्बाद कर दिया। अब उन ठिकानों को भी तबाह किया जा रहा है जहां अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी के दावे ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। और इस रणनीति में तब बड़ा बदलाव देखने को मिला जब अमेरिकी मीडिया ने ईरान में जमीनी अभियान चलाए जाने की संभावनाओं को बल दे दिया। अमेरिका 3,500 सैनिकों को मिडिल ईस्ट पहुंचा चुका है। संभवतः इनके जरिए ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन चलाने की तैयारी है। ट्रंप का इरादा है कि जो काम ईरान में उनकी मिसाइलें नहीं कर पाई उसे मरीन कमांडो अंजाम तक पहुंचाएं। यूएस की इस प्लानिंग पर तेहरान टाइम्स वेलकम टू हेल के जरिए चेतावनी दे रहा है। अमेरिकी सेना के अंतिम प्रहार के लिए 4 प्लान भी तैयार किए गए। दावा है कि ट्रंप किसी एक प्लान को चुन सकते हैं। पहले प्लान के मुताबिक ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिका खार्ग आइलैंड से शुरुआत कर सकता है। खार्ग के पास अतिरिक्त आर्मी और एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करना शुरू कर दिया गया है। दूसरे प्लान के मुताबिक लारक द्वीप पर अमेरिका हमला कर सकता है। यह एक ऐसा आइलैंड है जो हॉर्मूज पर नियंत्रण रखने में ईरान की मदद करता है। यहां पर ईरानी बंकर, वॉरशिप और रडार भी मौजूद हैं। यहीं से ईरानी हॉर्मूज पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखते हैं। तीसरा प्लान, अबू मूसा के रणनीतिक द्वीप और 2 छोटे द्वीपों पर कब्जा करना। यह आइलैंड हॉर्मूज के पश्चिमी प्रवेश द्वार के पास है।
इन पर ईरान का नियंत्रण है, लेकिन यूएई भी अपना दावा करता है। इस विवाद का फायदा अमेरिका उठा सकता है। अमेरिका का चौथा प्लान है हॉर्मुज के पूर्वी हिस्से में ईरानी तेल का निर्यात करने वाले जहाजों पर कब्जा। साथ ही अमेरिकी सेना की ईरान के अंदर जमीनी अभियान की भी योजना है, ताकि परमाणु संयंत्रों के अंदर दबे संवर्धित यूरेनियम को भी कब्जे में लिया जा सके। इसके अलावा चाबहार पोर्ट भी अमेरिका की लैंडिंग साइट हो सकता है, क्योंकि यह सेफ साइट है और इससे अमेरिका ईरान को चौंका सकता है।